नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज तारीख है आपकी 25 अगस्त 2022 की। शिक्षा संबंधित क्या सभी अपडेट है एक एक करके सभी की बात करते हैं। लास्ट में कुछ करंट अफेयर की बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं जो काफी वायरल हो रहा है। ये आप जो देख रहे हैं वो अमर उजाला का जो वेबसाइट होती है, उसकी ऐप होती है, उसकी आपकी न्यूज ये काफी वायरल हो रही है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो यूपी से ही आपकी न्यूज में दिखाई गई है और इसमें बताया गया है कि अब नहीं होगी कोई नई शिक्षक भर्ती। शिक्षक छात्र अनुपात में शिक्षकों की संख्या 1 लाख से ज्यादा है, ये यहाँ पर बताया गया है। बाकी ऐप में ये भी लिखा है, पढ़ें कि नई शिक्षा नीति के आधार पर भविष्य में होगी शिक्षक भर्ती। शिक्षकों की स्थायी नियुक्ति की जगह 10 साल तक संविदा पर रखने का विचार कर रही सरकार। अग्निवीर के आधार पर विचार जो है इसमें चल रहा है। ये आपकी न्यूज काफी वायरल हो रही है, परंतु आपको अगर रियलिटी की बात करें तो ऐसी काफी न्यूज की कभी सुपर टेट आने वाला है उसके संदर्भ में न्यूज आ जाती है इनकी, और कभी आ जाता है कि यूपी टेट अगले महीने होने वाला है, भले वो दिसंबर में हो। तो इस तरीके की न्यूज कोई आम बात नहीं है। ये आपका अमर उजाला की जो वेबसाइट है इस पर ऐसे छपती रहती है। न्यूज़पेपर में अगर छपती है तो कहीं ना कहीं वो आप एक किसी न किसी बात से जोड़ करके उसको छापी जाती न्यूज़, तो उसमें आपके कुछ परसेंट सच्चाई और बढ़ जाती है। परंतु यहाँ पर ऐसी कोई खास इसमें बात देखने को नहीं मिल रही है। परंतु अभी तक जिस हिसाब से लेट लतीफ हो रहा है उस हिसाब से देखने को मिल रहा है कि अगला वाला यूपी टेट शायद एक बार और फिर से आ जाएगा। उसके बाद आपको हो सकता हो सुपर टेट की परीक्षा देखने को जो है वो मिले। अगली अपडेट है यूपीएससी परीक्षाओं के लिए एक ही रजिस्ट्रेशन। तो भर्ती परीक्षाओं के लिए एक बार पंजीकरण यानी ओटीआर की सुविधा शुरू की गई है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी में शुरू की गई थी कि एक बार आप पूरी डिटेल भर के अपना पूरा रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। फिर उसके बाद जब भी फॉर्म भरना होगा तो उसी के ही लॉगिन के थ्रू आप डायरेक्ट पूरा फॉर्म आपको भरा भरा मिलेगा। 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन करते समय 70% जानकारी खुद दर्ज हो जाएगी। देखिए ये यहाँ पर लिखा है, भरा भरा फॉर्म मिलेगा। अगली अपडेट आपकी यूपीएससी एक बार पंजीकरण की सुविधा, अभ्यर्थियों में खुशी। अगली अपडेट आपकी लेखपाल भर्ती से संबंधित है कि नकल कराने में 8 गिरफ्तार हुए हैं। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके यहाँ पर पूरी लिस्ट दे रखी है और यह भी यहाँ पर बताया गया है कि करेली के चेतना गर्ल्स इंटर कॉलेज में नकल कराई गई थी, बल्कि यमुनापुर के कई स्कूलों में प्रबंधक ने अपने विद्यालय में सेटिंग की थी। पर्ची की मदद से अभ्यर्थियों को नकल कराई गई थी और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर बताई गई। अगली अपडेट है भी लेखपाल से ही संबंधित कि लेखपाल भर्ती में नकल, 4 स्कूल प्रबंधक बंदी। तो यहाँ पर भी प्रयागराज से न्यूज है और यहाँ पर भी वही सारी चीजें बताई गई जो ऊपर जो हमने देखी। ये भी इसमें साथ में एक्स्ट्रा बताया गया है कि चारों केंद्रों की परीक्षाओं को भी निरस्त किया जा सकता है। और कहीं ना कहीं अगर ये परीक्षा निरस्त होती है तो दोबारा से परीक्षा जब तक नहीं हो जाती है, फिर दोबारा से जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक ये सारी चीजें लटकी रहेंगी ऐसे ही। अगली अपडेट आपकी है स्कॉलरशिप के आवेदन 29 अगस्त से कर सकेंगे। लखनऊ से न्यूज है, 12,000 रुपए सालाना मिलेगी छात्रवृत्ति। 2023-24 के ऑनलाइन आवेदन 29 अगस्त से होंगे। अगली अपडेट है 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं। प्रयागराज से न्यूज है, टीजीटी और पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए 12 जिलों से परीक्षा केंद्रों के प्रस्ताव मांगे गए हैं और ये सभी परीक्षा केंद्र भी दे रखे हैं। परीक्षा केंद्रों की सूची भेजने को कहा गया है। अगली अपडेट डीएलएड से संबंधित है कि डीएलएड की होगी दूसरी काउंसलिंग, तिथि की घोषणा जल्द होगी। यहाँ पर डीएलएड प्रशिक्षण 2022 में दाखिले के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को एक और मौका मिलेगा। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दूसरी काउंसलिंग कराने के लिए शासन का प्रस्ताव भेजा गया है। तो प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल गई है, जल्द ही समय सारणी जारी होगी और उसी की बात यहाँ पर की गई है। ऐसे में एक सप्ताह जो है उसमें दूसरी काउंसलिंग की समय सारणी जारी होगी। अगली अपडेट है मुक्त विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम तैयार होंगे। रिकॉर्डिंग होगी, 60,000 शिक्षार्थी ऑनलाइन सुन सकेंगे लेक्चर। 50 लाख से हुआ है निर्माण। प्रयागराज से न्यूज है और इसी में ही राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली अपडेट है आपकी बार बार परिणाम संशोधित होने से उठा अभ्यर्थियों का भरोसा। पीसीएस 2022 में परिणाम संशोधित की बात की गई है। एपीएस 2013 का भी निरस्त कर दिया गया था रिजल्ट, वो भी बताया गया। अगली अपडेट है दस्तावेज नियुक्ति पत्र की गहनता से जांच की जाएगी। प्रयागराज से न्यूज है, नव नियुक्त जो भी शिक्षक हैं उनके नियुक्ति पत्र, उनके शैक्षिक दस्तावेजों की जांच को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट है रिजल्ट गड़बड़ी के जो जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। प्रयागराज से न्यूज है। अगली अपडेट है विश्वविद्यालय में फेल छात्रों ने हंगामा किया। यहाँ पर हेमवती नंदन बहुगुणा राज्य स्नातकोत्तर महाविद्यालय की बात की गई है। अगली अपडेट है एकेटीयू अपने छात्र छात्राओं का ही रिजल्ट देख सकेंगे संस्थान। लखनऊ से न्यूज है और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय की बात की गई है। अगली अपडेट है पीजी की
जो प्रवेश परीक्षा है वो 10 से 17 अगस्त तक देखने को मिलेगी। लखनऊ से न्यूज़ है। अगली अपडेट है, बार-बार परिणाम संशोधित होने से उठा अभ्यर्थियों का भरोसा। यहाँ भी पीसीएस 2022 की बात की गई है। अगली अपडेट है, सीजीएल 2021 टायर 2 की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। तो जिन्होंने भी पेपर दिया था, वेबसाइट से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगली अपडेट है, एनटीए अब देश भर में बनाएगी खुद के प्रवेश परीक्षा केंद्र। तो सीयूईटी जो है उससे सबक लिया है। कई जगह आपने देखा परीक्षाओं को रद्द किया गया, तो उसी को लेकर के बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी, एएनएम परीक्षण के लिए 300 अभ्यर्थी जो हैं उनकी दूसरी सूची जारी कर दी गई है। 26 से 30 अगस्त के बीच प्रमाण पत्रों का सत्यापन देखने को मिलेगा। लखनऊ से न्यूज़ है। अगली अपडेट है आपकी, डीएलएड में ही प्रवेश का दूसरा चरण माह अंत तक देखने को मिलेगा। इसमें वही ऊपर बताया गया है डीएलएड के संदर्भ में। अगली अपडेट, एपीओ की भी प्री परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। इसका जो पेपर था वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर भेजा था, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके जीके जो क्वेश्चन थे देख सकते हैं उसका आंसर, और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगली अपडेट आपकी है, शिक्षण केंद्र खोलकर बेच रहे थे बीबीए बीसीए की डिग्री, 6 धरे गए हैं। नई दिल्ली से न्यूज़ है। अगली अपडेट है, पूर्वांचल के जो शिक्षक हैं उनको इग्नू करेगा प्रशिक्षित। अगली अपडेट है, कैसे मिले यूनिफॉर्म, 47,000 के पास आधार नहीं है, तो अभिभावक के खातों के साथ डीबीटी पोर्टल पर दर्ज किया जा रहा है आधार नंबर। लखीमपुर से न्यूज़ है। अगली अपडेट है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और इंटर इम्प्रूवमेंट परीक्षा 27 को जीआईसी में। लखीमपुर से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, परिषदीय स्कूलों के दिव्यांग बच्चों के जो भत्ते हैं वो डीबीटी से जो है वो देखने को मिलेंगे। प्रतापगढ़ से जो है वो न्यूज़ है। अगली अपडेट है, शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का बेमियादी धरना शुरू। और यहाँ पर बेसिक शिक्षा के 68,500 सहायक जो शिक्षक भर्ती हैं उनके अभ्यर्थियों ने बुधवार को इको गार्डन में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है। और ये अभ्यर्थी दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो है उनको 5% की छूट कर दिलाने प्रदान करने के संदर्भ में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिए जाने की मांग जो है वो कर रहे हैं, वही यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट है आपकी, 150 से ज्यादा विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य। यहाँ पर यूपी बोर्ड की बात जो है वो की गई है। अगली अपडेट, ओबीसी कोटे की नौकरियों का ब्यौरा 48 विभागों ने नहीं दिया है। इसका ब्यौरा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। ये चीज मैंने आपको न्यूज में बताई भी थी। और इसमें कुल 83 विभाग में से 40 का 23 अगस्त को और शेष 43 का ब्यौरा 24 अगस्त को जो है वो मांगा गया था। अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। तो करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट है कि 100वां T20 खेलेंगे विराट। पाक के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ 7 पारियों में से 3 बार रहे मैन ऑफ द मैच। तो इस देश के खिलाफ ही एशिया कप में कोहली ने खेली अपने वनडे करियर की 183 रन की सबसे बड़ी पारी। T20 में पाकिस्तान से मैच होने जा रहा है, तो उसी के विरुद्ध विराट कोहली का यहाँ पर प्रदर्शन बताया गया है और 3 अर्धशतक लगाए हैं। वो सारी चीजें बताई गई। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। इसी प्रकार डेली अपडेट पाते रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा और लोग साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।